प्राणियों के लिए जो आत्मानुभव रात है, अर्थात जिस आत्मानुभव के संबंध में जो भौतिकवादी सोते हैं, उस आत्म विकास के संबंध में जो संयमी सावधान होते हैं। क्या बोले कि जहाँ पर सभी प्राणियों के लिए आत्मानुभव रात है, अर्थात उस आत्मानुभव के संबंध में जो है भौतिकवादी सोते हैं, तो उन्हें आत्मा के अनुभव से उन्हें किसी प्रकार का जो है कोई प्रयोजन नहीं, उस संबंध में वो सोते हैं। और उस आत्म विकास के संबंध में संयमी सावधान रहते हैं। भौतिकवादी उसके लिए सोते हैं, इसके लिए आत्मानुभव के संबंध में। लेकिन जो है हमारे जो संसारी जीव होते हैं, ये जो साधुजन हैं, वह क्या है, आत्म विकास के संबंध में संयमी सावधान हमेशा वह है। हमारा कैसे आत्मा का विकास हो, कैसे हमारी आत्मा की उन्नति हो, कैसे उत्थान हो, उसके लिए वह सावधान रहते हैं। तथा जिन सांसारिक भोगों के प्रति प्राणी जागरूक रहते हैं। भौतिकवादी संसारी प्राणी क्या रहते हैं, संसार के भोगों के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं, हमेशा उसकी इच्छा रखते हैं, आशा रखते हैं, उसकी हमेशा भावना बातें कि प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो जाए। उन भोगों की ओर से संयमी उदासीन होते हैं। बोले संयमी जिस चीज़ के लिए जागृत रहते हैं, संसारी उसमें सोते हैं। और जिसमें जो है संसारी जीव जागते हैं, उसके लिए संयमी। तो संयमी जीव जो होते हैं, साधु संत जो है, हमेशा जो है कैसे हमारा आत्मकल्याण हो, उसके लिए हमेशा वह जागृत रहते हैं। आत्मा कल्याण के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए, कल्याण कैसे हो, कैसे वह सदगति प्राप्ति हो, उसके लिए जागते रहते हैं। और संसारी जीव भौतिकता की वस्तुओं के लिए, विषय पंचेंद्रिय के विषयों के लिए जागृत रहते हैं। वैराग्य शतक में भी कहा है, और क्या कहा है, एकाकी निस्पृहा शांता पाणिपात्र दिगंबरा कदा संभो भविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षमा। भर्तरी शतक में जो है कहा गया है कि बोले हे शंभु, मैं अकेला इच्छा रहित शांत और पाणी पात्र और दिगंबर होकर कर्मों का नाश कब कर सकूँगा। क्या बोले, हे शंभु, अपने आप को संबोधन करें, हे शंकर जी, कह रहे कि ऐसा समय कब आएगा कि मैं अकेला क्या करूँ, अप्पा सुपरमप्पा, अकेला जो है मैं विचरण करूँ और इच्छा रहित, और जहाँ पर जो है सभी प्रकार की इच्छाएं समाप्त हो जाएं, हैं, वहीं पर जो है दीक्षा होती है। जहाँ पर सारी प्रकार की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, वो दीक्षा होती है। जो स्वयं में स्वयं को खोजना ही वह दीक्षा है। तो हे शंभु, क्या बोल रहे हैं कि हम ऐसा समय कब आए कि मैं जो है अकेला विचरण करूं और इच्छा रहित, अन्यथा व्यक्ति जन्म होता नहीं है और मृत्यु तक अनेक इच्छाएं जो है उनको बनाए रखता है, उत्पन्न होती रहती हैं, अनेक आशाएं वह बना रखा है, आशा को रखता है। तो ऐसे जो है बोल रहा है कि हम इच्छा से रहे, क्योंकि जब तक इच्छा से रहित नहीं होंगे तब तक जो हम कर्मों से रहित और जो मोक्ष अवस्था को भी प्राप्त नहीं हो पाएंगे, वैराग को धारण नहीं कर पाएंगे, वितराग अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो बोले मैं अकेला इच्छा रहित शांत, और संसार के जितने भी प्राणी हैं वह सभी क्या है, अशांत हैं। क्या है, सभी अशांत है और सभी जो है शांति चाहते हैं। कहते ना, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भय बंद। मतलब ये तीन भुवन में जो है जीव अनंत हैं, लेकिन सभी क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं और दुख से भयबंद।
जब व्यक्ति शांत होगा तो सुख तो अपने आप उसको प्राप्त होगा, और जब अशांत होगा तो उसके लिए दुख रहेगा। जहाँ आकुलता होगी वहाँ दुख होगा, अशांति होगी, और जहाँ जो है निराकुल हो जाएगा वहाँ उसे शांति। तो इसलिए बोले हे भगवान हमारे जो है परिणाम कैसे हों, शांत हों। और पानी पात्र बोले चांदी सोना पीतल है, स्टील में कागज के, प्लास्टिक के, वर्द कांच के आदि कितने सारे जो है बर्तनों में हमने जो है भोजन करते हैं। लेकिन ऐसा समय कब आए कि पानी पात्र में आहार हो। इसमें पानी पात्र मतलब अंजलि जो है, हमारे अंजलि में भोजन करें हैं। अंजलि में आहार कौन करते हैं? और अंजलि में आहार जो मुख्य रूप से क्या करते हैं, दिगंबर सब और महिलाओं में जो है आरिकाएँ करती हैं। क्या करती हैं? महिलाओं में जो है आरिकाएँ हैं, पानी पात्र में आहार करती हैं। और ज़्यादा है श्रावकों में ये लगी जो है पानी पात्र में आहार करते हैं। तो ऐसा कब हमारा समय आए, ऐसे हमारे लिए प्रत्येक समय भावना बना चाहिए। भाते हो नहीं भाते हो? हैं? नहीं भाते हो, भाना चाहिए। बोले भावना भवनाशनी, भावना भववर्धनी। हम दिन रात जो है पाप की भावना तो भाते रहते हैं, लेकिन धर्म की भावना, पुण्य की भावना नहीं भाते हैं। ये भगवान ऐसा कब समय आए कि जो मैं पानी पात्र में आहार करूं। क्या करूं? अंजलि में पानी पात्र में आहार कर दूं। और आहार तब होगा जब आर्य का दीक्षा हम धारण करेंगे, या मनुष्य पर्याय को धारण करके मुनि पद को धारण करेंगे। तब दो ही जो है रास्ते हैं। तो ऐसे पानी पात्र और दिगंबरा, और कर्मों का नाश कब होगा? बोले कर्मों का नाश जो है तभी होगा जब हम जो है दिगंबर अवस्था को धारण करेंगे। आज तक जितने भी तीर्थंकर केवली भगवंत हुए हैं, जितने भी मुनिराज आदि हुए जिन्होंने कर्मों को क्षय किया, उन सब ने जो है कैसे किया? दिगंबर अवस्था को ही धारण किया। अन्य कोई मुद्रा नहीं है जिससे वह कर्मों को नाश। अन्य सारी मुद्रा में तो कर्म बढ़ते हैं। क्या होते हैं? बोलते ना कि जो है अन्य जो दिगंबर के अलावा जितने भी मतलब जो अति साधु संत हैं या जो अन्य भेष धारण करते हैं, वो क्या होते हैं? वो बोले कहने को तो जो है गिरेवत तक पहुँच जाते हैं, गिरेवत तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ से आकर के भी संसार में भटकते रहते हैं। परिवार परिव्राजकवादी जो है क्या परिव्राजक बस कषाय की मंदिता के कारण जो है परिव्राजक आदि जो है उनके साथ होते हैं, गिरेवत तक जाते हैं। गिरेवत तक हिमालय तक है? गिरेवत तक मतलब स्वर्ग में जो है 16 स्वर्ग है ना, 16 स्वर्ग के ऊपर 9 गिरेवक हैं, 9 अनुदेश हैं, 5 अनुत्तर समझे सर्वार सिद्धि तक। तो ऐसे जो 9वें गिरेवक तक जो है वो बल्लभ दर्शन नहीं होता, इसलिए गिर के मिथ्यात्व तक आता है। तो इसलिए जो है वहाँ गिरेवक तक वो जा सकते हैं। लेकिन बाकी वहाँ से आने के बाद एक इंद्रिय आदि अवस्था को पर्याप्त हो जाएंगी। फायदा क्या है? लौटना पड़ेगा, और कई बार लौटते हैं। और यहाँ तक कि हमारे तो जो भी होते हैं, जो अभव्य मुनिराज होते हैं, अभव्य मुनिराज होते हैं, वो भी मुनिव्रतदार अनंत बार गिरेवक उपजावे पे निज आत्मज्ञान बिना लेजना। अभव्य मुनिराज मतलब जो है वो भी जो है कई बार मुनि बन जाते हैं और गिरेवक हो जाते हैं, और लेकिन आत्मज्ञान नहीं होने पर जो है भव्यता ना होने का फिर आते जाते हैं। एक बार पीछे कमंडल आ गए तो 32 भव्य तो आला पीछे एक बार पीछे भव्य जीव का अभव्य जीव का नहीं है। तो ऐसे जो है यहाँ पे बोला कितनी अच्छी बात बोले, हे शंभु जो शिव जी हैं वो विचार करें, चिंतन करें कि मैं ऐसा कब समय आया कि अकेला विहार करूँ और इच्छा रहित हो जाऊँ, और पानी पात्र में जो है शांत हो जाऊँ, हमारे प्राणाम शांत हो जाएं, और पानी पात्र में हमारा आहार हो, और दिगंबर अवस्था को धारण करके मैं कर्मों का नाश कब कर सकूँगा। ऐसा उन्होंने जो है भावना भा रहे हैं। और ऐसी प्रत्येक व्यक्ति को जो है भाना चाहिए, और जो भाएगा
तो वही कर्मों से मुक्त हो पाएगा, अन्यथा जो है कर्मों से मुक्त होने वाला नहीं। हर समय प्रत्येक क्षण कर्म जो है बढ़ी बढ़ी रहे, घटते नहीं है। घटाना है तो उसके लिए दिगंबर मुद्रा धारण करके ही वो घटा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार से इसको और क्या बोले, और भी कह रहे हैं भर्तरी शतक में, असीमयी वयम भिक्षा मासा वासो बसी मयी सही मयी पृष्ठे पूर्वी मयी कमीश्वरे। तो यहाँ बोल रहे हैं अब हम भिक्षा ही करके भोजन करेंगे, भिक्षा के माध्यम से। क्या बोले, भिक्षा के माध्यम से ही भोजन करेंगे, दिशा के ही वस्त्र पहनेंगे। क्या करेंगे, साधु जो है क्या करते हैं, भिक्षा ही उनका जो है, भिक्षा के माध्यम से ही जो है भोजन करते हैं। भिक्षु है ना, साधुओं के लिए भिक्षु का है, तो वह भिक्षण के माध्यम से जो है आहार के लिए जाते हैं और उसके लिए भोजन करते हैं। और दिशा ही वस्त्र हैं, क्या है, दिगंबरा, दिग जो है इनके जो है वस्त्र हैं। तो दिशाएं जो 10 दिशा हैं वही उनके जो है वस्त्र हैं, अर्थात नग्न रहते हैं। और भूमि शयन, भूमि पर है, कहीं मतलब जो काटा आदि जो भी है वो वो है क्या, उस पर ही शयन करते हैं। और फिर भला धनमानों में से हमें क्या मतलब, क्या बोले हैं, जो भिक्षा मतलब भोजन कर रहे हैं, इनकी वस्त्र दिशा ही वस्त्र है और नग्न रहते हैं भूमि से, अब उनको क्या आवश्यकता है। बोले धनवान व्यक्तियों से कौन मतलब रखता है, जिससे किसी वस्तुओं की आवश्यकता हो, वस्तुओं की आवश्यकता हो, भोजन की आवश्यकता हो, या मतलब और मकान आदि की आवश्यकता हो, जिन्हें किसी आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर हमें धनवान से क्या मतलब है।